ओके, ये क्वेश्चन करते ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सपोज इसको देखते हैं कि क्या कहा गया है कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर ये ऐसा होता, मानिए एक सर्कल ऐसे होता और ये कुछ ऐसा होता सपोज, ठीक है, अरे अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, और अगर ऐसा होता और अगर ये साइड वाला शेडेड होता, जैसे इधर ये कोना वाला, ये कोना वाला, ये कोना वाला, तब कैसे निकालते? मतलब कि ये वाला पूरा कंप्लीट होता, अगर ऐसा पूरा होता तो ये निकालते कैसे? ये अगर ये शेड होता तो कैसे निकालते? अगर वैसा होता तो हम सीधा नहीं कर देते कि स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया कर देते। तो इस पूरा स्क्वायर में से सर्कल को अगर हम हटा देते तो जो बचता वो ये साइड वाला एरिया ही ना बचता। ये चीज़ को समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे को एरिया का, स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा एंड सर्कल का एरिया से माइनस करेंगे तो जो एरिया निकलेगा वो कौन सा एरिया होगा? वो ये वाला कोना का एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है। लेकिन हमको तो वो कोना वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको तो पूरा का पूरा ये वाला एरिया निकालना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्चुअली हमको करना क्या है, हमको टोटल स्क्वायर का एरिया में से, टोटल स्क्वायर का एरिया में से ये वाला पहले ये चारों का एरिया को हटाना है, ठीक है, और उसका इसका एरिया को माइनस करना है। समझ में आ रहा? मतलब मेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसमें से कि ये वाला पूरा एरिया, अच्छा ये वाला ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक आपको सर्कल नहीं लग रहा है कि 1/4 ऑफ अ सर्कल? मतलब देखिए, अगर एक पूरा सर्कल होता कुछ ऐसा होता, ठीक है, ये आधा कर देते तो सेमी सर्कल, और उसका भी अगर हम आधा काट देंगे तो उसका भी अगर हम आधा काट देंगे तो ये कुछ वैसे नहीं लग रहा है? इसको उठा के रख के देखिए तो ये 1/4 ऑफ अ सर्कल लग रहा है ना। मतलब कि पूरा स्क्वायर में से मेरे को 2 तो हाफ सर्कल को हटाना है, ठीक है, और साथ में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को माइनस करना है। इतना ही बात है ना। ओके, तो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर वो होता है साइड इंटू साइड। साइड यहाँ पर कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो इंटू 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 कितना होता है? 196 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 14 इंटू 14 करके देखिए, ठीक है। अगर टेबल याद है तो वेरी गुड। अच्छा, यानी अब मेरे को पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया पता है, लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको तो बस इसका एरिया निकालना है। अब इसका का डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला तो निकाल देते, लेकिन इस तरह का फिगर का कुछ तो नहीं होता है ना, तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे? पूरा स्क्वायर का निकाल दिया, पूरा स्क्वायर का, ठीक है। एक काम करते हैं, उसमें से पूरा स्क्वायर में से अगर हम ये पूरा बॉल का भी एरिया निकाल लिए और बॉल को माइनस कर दे तो ये साइड साइड वाला निकल जाएगा। एक्चुअली मेरे को क्या करना है ना, एक्चुअली मेरे को ये चारों साइड के एरिया निकालने का जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस ये 2 साइड का एरिया चाहिए, और इसको तो हम सर्कल से हटा देंगे, ठीक है। तो लेकिन हम खाली तो 2 का निकाल नहीं सकते, इसलिए हमको 4 का ही निकालना पड़ेगा, तो हम यूज़ सिर्फ 2 का करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। तो यहाँ पर आर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखिए आर एक्चुअली क्या होगा, ये पूरा का पूरा है जो है डायमीटर है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाला रेडियस होगा, या तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये रेडियस होगा। तो एक काम करते हैं, अगर ये पूरा 14 है तो हम यहाँ से यहाँ 7 मीटर मान लें, मान लिए। तो रेडियस की जगह में आप 7 मान सकते हैं, 7। तो फिर यहाँ पर रेडियस को हम 7 ले सकते, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, तो ये 7, ये 7, तो बचा क्या? 22 इंटू 7, तो कैसे होगा? 7 टू जो 14, 4 कैरी 1, 7 टू जो 14, 115, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम 196 माइनस 154 कर दें तो क्या होगा? तो अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग, मतलब पूरा का एरिया नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं ऑफ रिमेनिंग 4 कॉर्नर, तो वो होगा 196 इक्वल्स टू 196 माइनस 154। तो ये कितना हो रहा है? 196 माइनस 154, तो यहाँ पर 2 एंड ये 2 हो गया और ये 4 हो जाएगा 0, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अच्छा ये जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ किसका एरिया है समझ में आया? वो एक्चुअली आपका किसका एरिया है बोले, ये जो, ठीक है, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड है ना, ये वाला ये है, ये चारों का एरिया है 44, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पर चारों का चाहिए? नहीं, हमको ये वाला एरिया तो हमें तो सेमी 1/4 ऑफ अ सर्कल है, ये वाला एरिया तो 1/4 ऑफ अ सर्कल है, तो यानी कि हमें इस दो कॉर्नर चाहिए, ठीक है। तो अगर दो कॉर्नर का चाहिए तो एरिया ऑफ टू कॉर्नर अगर हम सोचे, एरिया ऑफ टू कॉर्नर नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, 42 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो हमको दो कॉर्नर का चाहिए, अगर चारों कॉर्नर का 42 हो रहा है तो दो कॉर्नर का क्या होगा, 42 डिवाइड बाई 2 होगा ना। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ टू कॉर्नर इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2 जो कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 हो सकता है, यानी कि हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, दोनों मिला के 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी होगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप 21 मान के चलिए, और बाकी इन दोनों का क्या करें, ये तो आपका एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। अगर हम एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वो सेमी सर्कल होता तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, आधा सर्कल होता है तो, और उसका भी आधा होता है तो फिर से डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो फिर से डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी हम पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं, ठीक है। या तो वैसे करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, दोनों का अगर ऐड करेंगे तो एक्चुअली ये सेमी सर्कल ऐसा ही हो जा रहा है। सपोज ऐसा है, ये ऐसा होता है, सपोज एक्चुअली ये ऐसा है, तो ये आधा है, ये आधा है, तो दोनों आधा आधा सेमी सर्कल हो गया ना। तो फॉर्मूला हम पाई आर स्क्वायर बाई 2 यूज कर सकते हैं ना, तो वही करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 7 से 7 कट के 22 का 11, तो 11 77 स्क्वायर। अब सोचिए, अब हमको सैडेड का कैसे निकालना है। अब अगर हमको सैडेड का निकालना है तो सबसे पहले ये दोनों कॉर्नर को माइनस करना पड़ेगा, तो ये दोनों कॉर्नर का मेरा 77 आ गया, ठीक है। और फिर माइनस ये दोनों करना पड़ेगा, तो ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 10.5 तो 10.5 कितना होगा, 10 10 20 और 0.5 21, और हमने यहाँ पर ऑलरेडी 21 निकाले भी है। तो टोटल एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 196, ये स्क्वायर का एरिया था, माइनस स्क्वायर में से माइनस ये दोनों को किए यानी कि 77, ठीक है। और माइनस क्या किए, इसका एरिया को 21, तो 21, ठीक है। यानी 196 माइनस ये कितना हो रहा है, 77 एंड 1 78 एंड 20 80 98 माइनस कर दिए, तो कितना होगा 196 माइनस 98, तो 198 ही आएगा। देखिए 196 माइनस 98, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8, ये कट के 10 हो गया, सॉरी 8 हो गया, तो ये भी 9 आ जाएगा, तो 0 98, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप 98 स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। ये समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा इसका, ठीक है। हो गया, एक और लास्ट बचा हुआ है, इसको करते हैं, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसे किए फिर से सुनिए। सबसे पहले हम इमेजिन किए कि ये पूरा स्क्वायर है, तो पूरा स्क्वायर अगर है उसमें से अगर हम ये सिर्फ सर्कल को माइनस कर देंगे तो मेरे को 4 कॉर्नर मिल जाएगा। तो एक्चुअली मेरे को चाहिए था 2 कॉर्नर, लेकिन फिर भी निकालना तो पड़ेगा 4 कॉर्नर ही। तो हम क्या किए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले जो 196 आया, एरिया ऑफ सर्कल निकाले जो 154 आया। अगर हम 196 में से 154 माइनस कर देंगे तो मेरा ये 4 साइड का कॉर्नर निकल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो ये 2 साइड चाहिए, क्योंकि बाकी ये 2 साइड तो मिला करके सेमी सर्कल हो जा रहा है। तो ये 2 साइड चाहिए, इसलिए डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, हाफ कर दिए, तो हाफ कर दिए तो 21 आ गया, ठीक है। अगर आप डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, तो 10.5 मतलब एक साइड 10.5, तो ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। हमको तो चाहिए 2 10.5, तो इसलिए हम 21 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है, तो टोटल क्या हो जाएगा सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल की है पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधा हो गया, तो ये 77 आया। तो ओवरऑल एरिया क्या होगा शेडेड रीजन का,
टोटल स्क्वायर में से माइनस 2 तो सेम हाफ हाफ मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल यानी कि 2 सेमी सर्कल को माइनस किया तो 77 और माइनस 7 में वो 21 कर दी तो ओवरऑल 98 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आइए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ये ऐसा कुछ आपका डायग्राम बना हुआ है कि ये एक पार्क है, गार्डन है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 90 मीटर का एंड उसका ब्रेथ कितना है 55 मीटर का। ठीक है, इस पार्क के बीच से ऐसे रोड गए थे, पार्क का बीच बीच में रोड बना रहता था, ये रोड बना हुआ है एक ठो, ठीक है, जिसका ये जो लेंथ के पैरेलल में है वो है 3.5 मीटर इसका चौड़ाई है, ब्रेथ है, ठीक है, इतना ब्रॉडर रोड बना गया है एंड जो ब्रेथ के पैरेलल है ऐसा जो रोड है ये 3 मीटर का इसका ब्रॉडनेस है, ये इसका इतना विड्थ है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है कि आप बताइए क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड एट रेट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, इसको आपको क्वेश्चन है फाइंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड एट कितना ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में आपको 20 रुपये लगा, तो टोटल कितना लगा होगा। तो इसका मतलब एक्चुअली है कि इसका मतलब कि आप इसका पूरा एरिया एंड इसका पूरा एरिया निकाल लीजिएगा, इसका पूरा एरिया या इसका पूरा एरिया निकाल लीजिएगा और जितना एरिया होगा इंटू 20 करना है। एक ऑप्शन वो है। अदर ऑप्शन क्या है, अदर ऑप्शन क्या है कि आप पूरा इसका ये जो 90 × 55 है इसका पूरा एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, और माइनस ये चारों साइड इक्वल है ना, तो माइनस इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया कर दीजिए, तो ओवरऑल जो आएगा वो बीच का ही एरिया आ जाएगा। ठीक है, जो इजी है करना कर लीजिए, हम तो बोलेंगे काम कीजिए, ऐसा फील कीजिए। आप सोचिए ये ऐसे क्रॉस रोड नहीं है, आप सोचिए ये वाला एक तो पूरा रोड है और यहाँ पर 2 ठो ऐसा रेक्टेंगुलर रोड है, ऐसा फील लीजिए। जैसे आपको करने का मन हो रहा है, कैसे करना है सोचिए, हम बताते हैं। हम सपोज इसको पूरा 1 बोल रहे हैं, इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं और हम इसको 3 बोल रहे हैं, ऐसा। तो आप लिखिएगा पहले एरिया ऑफ फिगर 1, इसको अगर आप 1 बोलेंगे तो ये एक्चुअली है कि ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये क्या है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जिसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आप क्या कीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखिएगा। लेंथ कितना होगा इसका, इसका तो पूरा लेंथ है 90 मीटर, तो लिखिएगा 90 मीटर इंटू इसका वेट कितना है, ब्रेथ कितना बोलेंगे तो इसका ये वाला होगा ना, ये वाला, ये कितना है 3.5, तो 3.5 मीटर। तो कितना आंसर होगा, एक काम करते हैं, इसको हटा के यहाँ 10 लिख देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 35, ओके। सो 9 × 5 = 45, 5 कैरी 4, 9 × 3 = 27, 28, 29, 30, 31, तो 31 है, तो 315 मीटर स्क्वायर ये आपका ये वाला रोड का पूरा एरिया मिल गया। ठीक है, अब आपको इसका एंड इसका एरिया निकालना है, तो ये दोनों तो सेम ही लग रहा है ना, तो एक का निकालेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, नहीं हो जाएगा। तो निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 भी एक रेक्टेंगल ही है, आप उसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हो। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, अच्छा, तो इसका लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये तो देखिए अगर पूरा 55 होता, पूरा 55 है, ठीक है, उसमें से 3.5 मीटर हटा देंगे तो जितना बचेगा वो आधा ऐसा होगा ना। तो एक काम करते हैं, सपोज देखिए 55 है, ठीक है, इसमें से हम 3.5 हटाते हैं माइनस, तो ये 0.0 लेंगे तो यह 5 हो जाएगा, 0.4 1 हो जाएगा, तो 51.5 है। तो पूरा का पूरा लेंथ क्या बच रहा है, 51.5 बच रहा है। तो एक काम कर सकते हैं ना, 51.5 बच रहा है, यानी कि पूरा का पूरा लेंथ 51.5 हो रही है, ये वाला भी। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इन दोनों को मानेंगे तो आप लिख सकते हो, एक काम करते हैं ना, इसको ओवरऑल हम लोग सेम कर लिख देते हैं, रोड 1, इसका नाम रोड 2 नाम देते हैं। तो फिर एरिया ऑफ, एक काम करते हैं, यहाँ आप लिखिए रोड 1, आपको मानने में क्या जा रहा है, रोड 1, ठीक है, लेट आप लिखिएगा, लेट एरिया ऑफ रोड 1 इसको मान के चल रहे हैं ना, एरिया ऑफ रोड, आप इसको रोड 2 मानिए,
ये वाला को रोड 1 एंड इसको रोड 2 मानेंगे। तो रोड 2 के लिए हम नेट लेंथ नहीं निकाल सकते, नेट लेंथ कितना हुआ 51 अभी निकाले ना 51.5, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 51.5 इंटू इसका ब्रेथ 3 है 3 कर देंगे, ठीक है ओके। तो एक काम करते हैं, हम पॉइंट को भूल जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 3 जा 15, 3 5 जा 55, कैरी 1 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 5 जा 15, तो 1545। अच्छा पॉइंट कहाँ देना है, तो यहाँ पर एक डिजिट का बाद पॉइंट है, तो आंसर में एक डिजिट का बाद इधर पॉइंट आ जाएगा। सेंटीमीटर है क्या मीटर है, चलो मीटर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया टोटल, तो टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया ऑफ रोड, ये एरिया का क्रॉस रोड बोला तो क्रॉस रोड लिखिएगा, कितना है टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड 315 प्लस 154.5 या 0.0 मानिए, चलिए ऐड कीजिए 5 पॉइंट के बाद पॉइंट, ठीक है 964 यानी कि 496.5 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹20 है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना है 469.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 20 इंटू 469.5 रुपीज़ जितना होगा, आप इसको इंटू कीजिए। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला पॉइंट हटा कर यहाँ पर नीचे 10 लिख देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4695 इंटू 2 यही होगा ना, करके देखते हैं। सपोज 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 199 कैरी 1, 6 2 जा 12 133 कैरी 1, 4 2 8 एंड 199 9390, दिस इज ₹9390 इज योर आंसर। दिख रहा है पूरा, एक मिनट, हाँ ठीक है, इजी था। क्या किए हम, सबसे पहले मेरे को निकालना था रोड का एरिया, हमको इससे कोई मतलब रोड का एरिया, तो हम इसको रोड 1 मान लिए, तो एरिया ऑफ रोड 1 क्या हो गया, दिस इज द लेंथ 90 इंटू 3.5 ये हो गया। फिर हम इसको अगर मानेंगे तो ये वाला बीच का जो ये एरिया है इसको तो नहीं निकालेंगे क्योंकि इसको इसमें ऐड कर दिए, तो इधर क्या करेंगे ये वाला पूरा लेंगे, तो ये वाला पूरा लेंथ कितना होगा अगर हम इसको हटा देंगे तो 55 में से 3.5 माइनस कर देंगे, तो 55 में से 3.5 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 51.5 इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 3 ये एरिया हो जाएगा। दोनों एरिया को ऐड करेंगे, दोनों एरिया को ऐड करिए, टोटल एरिया आ गया ओके। अभी टोटल एरिया 1 मीटर को अगर हम बनाते, 1 मीटर रोड बनाते, इतना सा रोड बनाते 1 मीटर स्क्वायर में तो 20 रुपये लगता है, तो हम तो इतना सारा रोड बना लिए, तो 20 इंटू इतना, तो ओवरऑल 9390 दिस इज योर आंसर ओके। होप कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट अगर कुछ भी रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा, आपका वीडियो अपलोड कर देंगे, एंड प्लीज़ आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है।